से हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 मार्च और 3 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। लास्ट सेशन में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका ठीक जवाब क्या होगा, उससे पहले अगर आप लोग हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली किताब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। इस किताब को आप लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाके ले सकते हैं और इस किताब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर के साथ साथ आप लोग HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को जो ना प्रतिज्ञा बैच मिलेगा और उस बैच पे आप लोग आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं उस बैच के साथ में। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अभी सुखना झील जो है ना, सुखना झील, इसको राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था और वो कब किया गया था। तो इसको नेशनल लेवल का बेसिकली आर्द्र भूमि घोषित किया गया था कौन से साल के अंदर। तो इसका सही आंसर था 1988, 1958 में तो ये झील बनी थी। यहाँ 1988 के अंदर जो है इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। और है कहाँ पे सर ये चंडीगढ़ के अंदर है। अच्छा, चंडीगढ़ में कहाँ पे है सर? ये चंडीगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। ऐसे ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन से हिस्से में है ये। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है ये। इसका एरिया कितना है सर? तो इसका एरिया जो है ना वो है 3 किलोमीटर लंबी है ये। 3 किलोमीटर लंबी है ये और 1.5 किलोमीटर चौड़ी है ये। 1.5 किलोमीटर जो है ना इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई 1.5 किलोमीटर की है ये। अच्छा सर, साथ के साथ में गहराई और बता दीजिएगा। तो इसकी गहराई कितनी है? गहराई 8 से 10 फीट है। लगभग 8 से 10 फीट जो है ना इसकी गहराई है। पानी कहाँ से आता है सर इसके अंदर? पानी आता है शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ना उसके जब बारिश वगैरह आती है ना तो उसके वहाँ पे पानी आता है। क्या वैल्यू है सर इसकी? सबसे बड़ी वैल्यू तो इसकी पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। इसके मतलब घूमने के लिए आते हैं तो नाव की सवारी करते हैं। कुछ यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं सर्दियों के दौरान। अच्छा, इसके अलावा इसको वेटलैंड सिटी यानी कि आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया जा चुका है। आर्द्र भूमि के रूप में इसको घोषित कब किया? 1988 के अंदर। और वैसे ये 1958 में जब बनी थी ना तो इसको बनाया किसने था? ली कार्बूजियर ने ही बनाया था। अच्छा, इनके सहयोगी कौन थे ली कार्बूजियर के? तो इनके जो सहयोगी थे, मतलब जिन्होंने इनका साथ दिया था बनाने के लिए, तो जो सहयोगी थे इनका, उनका नाम था PL वर्मा। PL वर्मा, इनका नाम याद कर लेना आप लोग, PL वर्मा। अब डेप्थ में कभी कोई क्वेश्चन बनता है ना तो ली कार्बूजियर तो खैर सबको याद रहता है। PL वर्मा अभी आपको हो सकता है नया सवाल याद करने के लिए बने। अभी एक और भी करंट अफेयर था इसका कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है तथा शहरवासियों का इसका अभिभावक बताया भी वही इसके गार्जियन है, वही पेरेंट है। और यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला नॉर्थ का पहला पिज़्ज़ा ATM भी खुला है यहाँ पे। पिज़्ज़ा ATM खुला है यहाँ पे नॉर्थ का पहला। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास में क्या है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन है अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री और के साथ साथ बाकी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हस्तियाँ जैसे कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसके अलावा जैन मुनि पूज्य आचार्य श्री लोकेश मुनि, एक्चुअली यही इसके संस्थापक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य मुरारी बापू जी और भी बहुत सारे संत जो है ना इसमें शामिल थे। यह केंद्र दुनिया में शांति, अहिंसा, सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए बेसिकली यहाँ पे सेटअप किया गया है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 2 मार्च को किया गया है। ये कुछ फ़ोटोज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मुरारी बापू जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, आचार्य लोकेश जी, इनके साथ में जो है ना ये उद्घाटन। अच्छा सर, ये जो इन्होंने ये जैन मुनि हैं ये श्वेत कपड़े पहने हुए हैं। कुछ होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये 2 ब्रांच है, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। श्वेतांबर जो है ना उनके मैनेजर रहे हैं स्थूल भद्र रहे, और जो दिगंबर हैं उनके मैनेजर रहे भद्रबाहु। ठीक है ना, भद्रबाहु जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना भी की थी। 24 के 24 तीर्थंकरों की जीवनी उन्होंने लिखी थी। पहले तीर्थंकर राजा ऋषभ देव जी हैं, 23वें पार्श्वनाथ जी हैं और 24वें महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है।
चलिए सर और आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारे पास में बन सकता है, हरियाणा आवास बोर्ड कब से समाप्त होगा? तो हरियाणा आवास बोर्ड जो है ना, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, ये समाप्त होने वाला है। और ये कब से समाप्त होने वाला है? आने वाले 1 अप्रैल से इसे समाप्त कर दिया जाएगा। हरियाणा आवास बोर्ड को समाप्ति करने की तैयारी है। ये 1971 के अंदर बना था। उस टाइम के सीएम थे चौधरी बंसी लाल जी, उन्होंने इसका गठन किया था। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसको शामिल कर लिया जाएगा। मतलब ये आवास बोर्ड को इसमें मर्ज कर दिया जाएगा, अलग से कोई बोर्ड नहीं होगा। 1 अप्रैल से आवास बोर्ड का अस्तित्व जो है ना, हरियाणा में कुछ नहीं होगा अब। अब ये आवास बोर्ड जो बेसिकली है ना, ये काम क्या करता है, पहले तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि आवास बोर्ड का मुख्य काम क्या है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सबसे पहला तो आवास बोर्ड का काम है जो EWS है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जितने भी लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, या कह सकते हो निम्न आय वाले हैं, और या कह सकते हो आप लोग मध्यम आय वाले हैं, उन सभी को किफ़ायती आवास देने का काम था इस डिपार्टमेंट का। दूसरा बात है कि जो शहरी लोग हैं और के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको आवासीय कॉलोनी देने का काम है। तीसरा काम जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उन, या कोई बेघर लोग रहते हैं, उनको मकान उपलब्ध करवाने का काम इसी का ही था। चौथा काम है जो टाउनशिप होती है, टाउनशिप वो टाउनशिप है या कह सकते हो रिहायशी जो कॉलोनी वगैरह होती है, उनके लिए योजनाएं बनाता था ये। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी है या कोई ज़रूरतमंद ग्रुप है आपका, उन सभी को ये क्वार्टर वगैरह होते हैं ना, तो वो प्रोवाइड करवाने का काम इसी का ही था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम इसी के ही थे। और इसके अलावा जो है ना, इनकी योजनाएं भी चलती थी, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये योजना है, इसके तहत यही डिपार्टमेंट काम करता था। सारे फ्लैट वगैरह अलॉट करना, ये सारा काम इन्हीं का ही था। सो अब इसकी जगह पे कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? अब इसकी जगह पे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP है ना, ये वाला डिपार्टमेंट हो गया है। अब इसके पास में क्या क्या काम थे? आवास की कमी को पूरा करने के लिए हर साल नई योजना बनाना। इसके अलावा जो EWS वाला है, या जो कम वर्ग वाले या मध्यम वर्ग वाले लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाना। शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में आवास की ज़रूरतों को पूरा करना। समाज के सभी वर्गों को आवास के समान अवसर मुहैया करवाना। अब ये बंद होने के 6 कारण क्या है? देखो, पहला कारण है तो बोर्ड को लगातार न तो कभी अधिकारी और न ही सरकार, मतलब कोई भी इसमें बोर्ड के अंदर कोई भी गंभीर नहीं था, इन द सेंस कोई इसके लिए सीरियस नहीं था। सिरसा में फ्लैट बनाए गए थे, परंतु वहाँ थेड़ में विस्थापितों को बसा दिया गया। फ्लैट के बदले सरकार ने 200 करोड़ रुपए मांगे थे, जो मिले ही नहीं। बोर्ड ने अब तक हरियाणा में 1 लाख फ्लैट बेचे हैं, 10,000 से ज़्यादा खाली पड़े हैं। सांपला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, इनमें योजना जो ना जो बनाई गई थी वो पहले ही वो रद्द हो गई। बोर्ड के पास 300 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वर्तमान में कोई नई स्कीम नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है, कोई भी सरकार जो अब तक, मतलब पिछले 10 सालों से सरकार इसके लिए कोई सीरियस नहीं है। तो इस करके जब सीरियस ही नहीं है किसी काम के लिए, तो वो काम वैसे ही बंद हो जाएगा, है ना। 31 मार्च तक कार्यकाल रहेगा इसका अभी के लिए। और ये 3 पॉइंट वगैरह दिए गए हैं कि 1 अप्रैल 2025 से हाउसिंग बोर्ड का संचालन पूर्ण प्रभार जो है ना, वो मतलब उसको मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो बिगड़ी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है इसके वजह से भी। बाकी मैंने तो कारण आपको बता ही दिए हैं सारे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री ने गौशालाओं के लिए कितने करोड़ की चारा अनुदान राशि है जारी की है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 216.25 करोड़ की। और इसके अलावा है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे एक रिसर्च सेंटर है सेटअप किया जाएगा, शोध पीठ, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सेटअप की जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत रैपिड मेट्रो है, उसका काम भी स्टार्ट करने की घोषणा हुई है। 2024 में गीता जयंती मनाई गई थी, तो कौन सी नंबर की थी? 5161वीं थी ये। और ये कब से कब तक थी? 29 नवंबर से ये फंक्शन स्टार्ट हुए थे इसके, और 15 दिसंबर तक चले थे फंक्शन। उड़ीसा इसका थीम राज्य था, और तंजानिया जो है ना, वो इसका थीम स्टेट था। ओडिशा हालांकि थीम राज्य इस बार सूरजकुंड मेले में भी था, MP भी था, 2 थे। हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन कितनी कर दी है? 20,000 रुपये कर दी है। किस कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब जीता है? जिंदल स्टेनलेस स्टील ने जीता है। हिसार में
स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किसने किया? ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, रेलवे में सेम क्वेश्चन आया था ये वाला। चलिए इसी के साथ में ये वाला सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, इसके अभी अध्यक्ष किसे बनाया गया है ये बताइएगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन हरियाणा जीके के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नेशनल लेवल पे भी आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एक इंडिया लेवल का था, तो इस करके ये रेलवे का पेपर हुआ था दिसंबर में, और दिसंबर के अंदर जो पेपर हुए थे ना रेलवे के, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम। खैर एनीवे, आपका ख्याल रखना है आपको। अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नया सिखाने के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।